भाई आपसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अम्मी और मायरा का भाभी के साथ रवैया बहुत खराब। क्या मतलब? मतलब अम्मी भाभी के साथ बहुत ज्यादती करती हैं। बात बात पे बेइज्जती कर देती हैं, करके सारे काम उनसे करवाती हैं। मतलब इतना काम तो कभी आलिया बाजी और मायरा ने भी नहीं किया घर पे। मुझे बड़ा बुरा लगता है भाभी को इस तरह नौकरों की तरह घर का काम करते देख के। अम्मी मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, आप ही उन्हें समझाएं। और वैसे भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ज़ायरा भाभी का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो सोहेल, अम्मी क्यों करेंगी ऐसा? वो तो सारा को बहुत पसंद करती है। नहीं मतलब इतना एक नेचुरल सी बात है। माएँ अपने बेटों के बारे में शादी के बाद पॉसेसिव हो जाती हैं। हाँ मम्मी आपको भाभी के साथ हंसते बोलते देखती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो सारा गुस्सा ज़ायरा भाभी पे निकाल देती हैं और इसी तरह ताल्लुकात ख़राब होते हैं। मेरा ख्याल है आपका काम है कि अम्मी और भाभी के रिश्ते में आप कोई तवाज़ुन लाएं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली ये सब कुछ इतना इजी नहीं है। माँ का ख्याल रखो तो बीवी के साथ ज्यादती होती है, बीवी की साइड लो तो माँ नाराज हो जाती है। जब तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझसे पूछूंगा। आप देख लेना भाई, मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को मैदान जंग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। या we'll see now, we'll see। जब मैंने आपसे कैटेगोरिकली कहा था कि आप अपने काम से काम रखेंगे और दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर आपने हरकत क्यों की? सॉरी मैडम। अब सॉरी का कोई फायदा नहीं है, आपकी कंप्लेन करूंगी मैं। प्लीज़ मैडम माफ़ कर दें। माफी आपको नहीं मिल सकती है। आपने तीसरी बार ये हरकत की है और बार बार होने वाली हरकत गलती नहीं होती है, इरादा होता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा मैडम। सॉरी, आपको इसके कॉन्सिक्वेंस तो भुगतने पड़ेंगे। प्लीज़ मैडम। लीव। सॉरी। आई सेड लीव। इस बेचारे की शामत क्यों आई थी? दूसरों के मामले खराब करने वाले लोग बेचारे नहीं होते। कॉफी पियोगे? हाँ आप पिलाएंगी तो पी लेंगे, आप बॉस हैं। मतलब तुम हमारी बॉस हो ना, तुम कहोगे तो बेहतर कॉफी लाएगा, कह दो प्लीज। कॉफी भेज दे मेरे ऑफिस में, दो। फिर वही मोबाइल। कितनी दफा मना किया है, हर वक्त मोबाइल से ना खेला करो। अम्मी सुबह सुबह दिमाग नहीं खराब करें, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। भाड़ में गई तेरी टेंशन। अपना हुलिया ठीक कर, शाम में कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लोग देखने आ रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? देखिए अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं किसी अरे गहरे नत्थू खैरे से शादी नहीं करूँगी। इरफान की टक्कर का बंदा होना चाहिए। ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। गहरे गहरे नत्थू खैरे से शादी नहीं करूंगी, इरफान की टक्कर का बंदा चाहिए। इस मुंह के साथ तो अरे गहरे का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। पार्लर जाओ, मुंह ठीक करवाओ अपना। हेलो। हाँ शबीर, मैं लैंड कर गई, अब जा रही हूँ ज़ायरा की तरफ। जी ओके, खुदा हाफिज़। हो गया सब कुछ तैयार? जी। अच्छा, मेहमानों के आने से पहले पहले ना घर की सफाई कर लेना।
मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मासी नहीं आएगी अब। तनख्वाह बढ़ाने का कह रही थी, मैंने मना किया तो छोड़ गई। मैं कहाँ से तनख्वाह बढ़ा दूँ? उसका घर का खर्चा मुश्किल पूरा होता है। चाची मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तक तो चंगी भली थी, जैसे ही काम का कहा तो तबीयत खराब हो गई। ओ बीबी, हमें शौक नहीं है तुमसे काम करवाने का, पर क्या करूं, मजबूरी है। मेहमान आ रहे हैं, घर उल्टा पड़ा है, क्या सोचेंगे? इतनी फूहड़ और बदसलीका औरतें हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। पहले ही वो अपनी मंगनी टूटने के गम में अधूरी हुई पड़ी है। वो मुश्किल उसे बहला फुसला के पार्लर भेजा तैयार होने के लिए, ताकि अपना हुलिया सुधार लो। वो रिश्ता टूटने से तो तुम बचा ना सकी, अब कम से कम इस रिश्ते में तो रुकावटें ना डालो। मेहमानों के आने से पहले पहले सफाई कर लो, फिर कर लेना जितना मर्जी आराम करना है। हाय हाय, ये कौन आ गया? आ तो नहीं गए? उन्होंने तो अभी देर से आना था। जल्दी जल्दी कर लो, उनका कोई पता नहीं, जल्दी आ जाए। आ रही हूँ जी। नफीसा, तुम अचानक इतला भी नहीं दी। बस ज़ायरा की बहुत याद आ रही थी तो मुझसे रहा। ज़ायरा, ये क्या कर रही है? मैं बहुत गंदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, बस ऐसी मामूली सा है। मामूली सा नहीं है, बहुत तेज बुखार है। तुम्हें आराम करना चाहिए ज़ायरा। तुम ये किन कामों में पड़ गई हो? अब यही कहती रहती हूँ मैं इसे सारा वक्त, लेकिन ये मानती नहीं। इसे तो मासी भी निकाल दी, कहती है वो बहुत गंदा काम करती है, ये मेरा घर है, इसको मैं खुद ही साफ करूंगी। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा घर है, सजाओ बनाओ, हम लगे ही रहते हैं इसके साथ हम भी। तुम ले जाओ ना माँ को अंदर, बिठाओ, आराम से जाके बातें करो। चलो ना नफीसा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, चलो बैठो तुम दोनों, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहीं से नहीं लग रहा 2 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे न जाना सदियों की बीमार हो तुम। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम, के साथ तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ये ख्याल रखता है तुम्हारा। मैं तो ठीक हूँ अम्मी। आज इत्तेफाक से कपड़े नहीं बदले, सुस्ती हो रही थी तो। झूठ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। मुलाजमा बनाकर रखा है इन लोगों ने तुम्हें। कब तक भरम रखोगे इनका? ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मायरा को देखे ना, कुछ लोग आ रहे हैं तो इसीलिए घर गंदा पड़ा होता अच्छा नहीं लगता ना, तो सब ठीक कर रही थी। वैसे वो अपनी मंगनी टूटने की वजह से बहुत अपसेट है, और उसकी वजह से साथ भी बहुत परेशान है। अच्छा खैर छोड़, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहुत तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, उठो। नहीं नहीं, साथ मुझे ले जाएंगे आप, परेशान ना हो। साथ को ले जाना होता तो पहले ही ले जाता। चलो उठो, उठो, तैयार हो जाओ, रात की फ्लाइट है मेरी और मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उठो, मैं ठीक हूँ। उठो।